सोचिए, भारत में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज है, लेकिन रिसर्च एक्सीलेंस की बात करें तो ये कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूट तक ही सीमित है। लेकिन भारत चूंकि अब 2047 के विकसित भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए अब सरकार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसमें रिटायर्ड टॉप साइंटिस्ट को वापस मैदान में उतारा जा रहा है। उस स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसरशिप, और यह स्कीम सरकार की पूरे इंडिया के रिसर्च मैप को बदल सकती है। और हाँ, ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत सरकार किस तरह से पर्दे के पीछे से आपके बच्चों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए काम कर रही है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसरशिप स्कीम अभी हाल ही में न्यूज में क्यों है। हाल ही में न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसकी पहली बैच के लिए डॉक्टर किशोर एम पकनीकर जी को चुना गया है। डॉक्टर पकनीकर जी की बात करें तो ये देश के बड़े साइंटिस्टों में से एक हैं। ये आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के पहले डायरेक्टर रह चुके हैं, आईआईटी मुंबई में भी प्रोफेसर रह चुके हैं, और इन्हें प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसरशिप की पहली बैच के लिए चुना गया है। पहली बैच में जब इनको चुना गया है तो अब ये क्या काम करेंगे? ये काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पुणे में। अब काम क्या होगा? ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जाकर एक रिसर्च इकोसिस्टम को बिल्ड करेंगे, और यहीं से इस स्कीम की स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर एजुकेशन तो अच्छा है, प्रोफेसर्स भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी रिसर्च की कमी है। रिसर्च का एनवायरनमेंट नहीं है। जनरली आपने देखा होगा कि हम लोग बात करते हैं कि भारत में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन टैलेंट सामने कैसे आएगा? टैलेंट सामने आएगा जब उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाएगा, एक प्रॉपर इकोसिस्टम उसके लिए क्रिएट किया जाएगा, तब जाकर तो वो फिर AI बनाएगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा और अलग अलग तरीके के काम करेगा। अभी हाल ही में ये काम जो है कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूट के लोग ही करते थे। तो इस कमी को दूर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसरशिप स्कीम के तहत जो रिटायर्ड साइंटिस्ट होंगे उनको स्टेट की यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक तरह से ये स्कीम क्या क्या काम करेगी? ये स्कीम रिसर्च इकोसिस्टम को डेवलप करेगी पूरे देश में। पूरे देश में ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर टीचिंग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वहाँ पर रिसर्च कल्चर वीक है। तो वहाँ पर डॉक्टर पकनीकर जी जैसे एक्सपीरियंस को इंजेक्ट किया जाएगा। मतलब क्या होगा कि रिटायर्ड प्रोफेसर, लेकिन आज भी जो रिसर्च एक्टिविस्ट है ना, उन साइंटिस्ट को सीधे यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा जाएगा। अब यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर वो क्या करेंगे? वहाँ की फैकल्टी को मेंटोर करेंगे, वहाँ के स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे, और जब इस तरह के प्रोफेसर जब इस तरह की यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ का इकोसिस्टम जो है रिसर्च ओरिएंटेड हो जाएगा, जिसका रिजल्ट आने वाले समय में भारत को दिखने लगेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल आता है कि आखिरकार सरकार को इस स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, ज़रूरत को समझने के लिए आपको थोड़ा सा कॉज और इफेक्ट को देखना पड़ेगा कि क्या कारण थे और उसका क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो कारण की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है कि हमारे यहाँ रिसर्च जो है वो कुछ खास इंस्टीट्यूट तक ही सीमित थी। जैसे कि अगर हम बात करें IIT की, IISc की, ये ऐसे संस्थान है जहाँ पर रिसर्च के लिए जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम किसी भी इंस्टीट्यूट को नाम लें तो रिसर्च उसके साथ में जुड़ी हुई नहीं रहती है। अब इसके कारण क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा रीजनल इम्बैलेंस पैदा हो गया। कई कई राज्यों में गैप पैदा हो गया इनोवेशन को लेकर, और इनोवेशन को लेकर जब गैप पैदा होता है तो ऑटोमेटिक भी क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो रिसर्च के एक्सपोजर से दूर हो जाते हैं। और जब स्टूडेंट को रिसर्च का एक्सपोजर नहीं मिलता है तो फिर जो आज की हालत हम देख रहे हैं कि दुनिया भर AI में आगे निकल रहे हैं। चाइना आगे निकल रहा है, अमेरिका आगे निकल रहा है, यूरोप आगे निकल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ अभी उस तरह का माहौल नहीं हो पाया है। तो उसका कारण यही है कि हमारे जो सिस्टम है वो पहले उस तरह से डेवलप नहीं था। अब आज से हम डेवलप करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट जो है वो 10-15 साल बाद नज़र आने लगेगा, जब ये इन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है ना, जब इस तरह के साइंटिस्ट से ट्रेंड होंगे तो ये मार्केट में जब आएंगे तो ये फिर अपने इनोवेशन से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को भी एक नया रास्ता दिखाएंगे। अच्छा, ये तो बात हो रही थी इनोवेशन की, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग सवाल ये उठाएंगे कि भैया इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इस योजना का? साइंटिस्ट भैया क्यों जाएंगे अलग अलग संस्थानों पे? तो यहाँ पर पैसे की बात सामने आ जाती है। तो सरकार जो है इसमें दिल खोल कर पैसा दे रही है। कैसे दे रही है?
तो ये जो भी साइंटिस्ट रिटायर्ड होने के बाद में इन संस्थानों में काम करेंगे तो उसके लिए उन्हें 2.5 लाख पर मंथ फेलोशिप के लिए मिलेगा। इसके अलावा रिसर्च ग्रांट उनका 24 लाख मिलेगा उनको हर साल का। इसके अलावा 1 लाख पर ईयर का जो है ओवरहेड भी दिया जाएगा। तो एक तरह से जो इस साइंटिस्ट को भी इन यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा उनके बैग में कम से कम 50 से 60 लाख रुपए जो है हर साल सरकार देगी। और सरकार की तरफ से ये सिर्फ सम्मान नहीं है, ये किसके लिए है काम, ये इकोसिस्टम बनाना। इकोसिस्टम कौन सा, जो कि रिसर्च बेस्ड हो, है ना, जहाँ पर पूरा एक माहौल बन जाए। जैसे आपने वो 3 इडियट मूवी देखी होगी, है ना, जिसमें कि लद्दाख में जो फुंगसुक वांगडू वाला जो था एक कल्चर, है ना, कि वहाँ पर अलग अलग इनोवेशन हो रहा है। तो उस तरह का इनोवेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, प्रोफेसर, अच्छे साइंटिस्ट जो कि इस काम के लिए आगे आएँ। अब आगे आने के लिए उनको मोटिवेशन भी चाहिए और मोटिवेशन देने में सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। सरकार अपनी तरफ से फुल फंडिंग दे रही है। ये तो हो गई स्कीम की बात, साइंटिस्ट की बात, रिसर्च इकोसिस्टम की बात। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात रह गई कि इस पूरी स्कीम की बैकबोन क्या है। इस स्कीम की अगर हम बैकबोन की बात करें तो वो है ANRF। ANRF का मतलब है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसे एस्टेब्लिश किया गया था ANRF एक्ट 2023 के तहत। ये अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एपेक्स रिसर्च बॉडी है जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में जोड़ा गया था। तो एक तरह से देखें, सरकार, इंडस्ट्री, एकेडमिक और गवर्नमेंट तीनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का ये एक प्रयास है। ANRF केवल एकमात्र यही स्कीम को रन नहीं कर रही है, बल्कि इसके अलावा कई और सारी स्कीमें भी इसके अंतर्गत संचालित हो रही है। यहाँ पर मैं आपसे कमेंट में जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि सरकार के इस इनिशिएटिव से भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनका टैलेंट आगे किस लेवल पर जाएगा, 2047 में आप भारत को किस तरह से देख रहे हैं। और हाँ, जो लोग बोलते हैं भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो इस तरह की कई सारी स्कीम सरकार द्वारा संचालित हो रही है जो कि धीरे धीरे आपके लाइफस्टाइल को, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज करने का प्रयास कर रही है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह के अन्य टॉपिक्स को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।